सामान्य तौर पर दुनिया में हर काम मुहूर्त से हुआ करता है और हर आदमी यही सोचता है कि वो अपना अमुक काम बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर मुहूर्त में संपन्न करे। लेकिन प्रकृति और परमात्मा की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि वो अपना कोई भी काम मुहूर्त से नहीं करते। वो हर काम जब जैसा करना होता है तब वहां पर वो वैसा काम हो जाता है। दुनिया में हर काम मुहूर्त से होता है, लेकिन दो काम हमेशा बिना मुहूर्त के होते हैं, लेकिन वे दोनों के दोनों काम 100% परफेक्ट होते हैं। पहला काम है दुनिया में आना और दूसरा काम है दुनिया से जाना। कौन कौन से दो काम? पहला काम दुनिया में आना और दूसरा काम दुनिया से जाना। आने का काम बिना मुहूर्त के होता है। आप कहेंगे कि उस समय अमृत सिद्धि योग है तब भी आएगा, और कोई कहेगा कि काल सर्प योग है तब भी आने वाला तो आएगा। कुदरत में अगर हवाएं चलती है तो मुहूर्त को देखकर नहीं चला करती। किसी की कोख से बच्चा बाहर निकलता है तो मुहूर्त को देखकर नहीं निकलता, और धरती से जब कोई जीव उठता है तो कोई मुहूर्त देख करके नहीं उठा करता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। यहां धरती पर सब कुछ हमें निश्चित दिखाई देता है। सूरज का उगना निश्चित समय पर होता है और सूरज का अस्त होना भी निश्चित समय पर होता है। गाड़ी कब आएगी पक्का पहले से तय है, और गाड़ी कब जाएगी यह भी पहले से तय है। धरती पर हम हर चीज को टाइम टेबल के हिसाब से सेट करते हैं। 1000 साल के बाद चंद्र ग्रहण कब लगेगा और 100 साल के बाद सूर्य ग्रहण कब चलेगा, कब आएगा, सबको पता है। पर कब किसका जीवन डूबेगा, कब किसके जीवन का सूरज अस्त होगा, ये किसी को भी खबर है या नहीं? नहीं है। लगता तो यही है कि हर आदमी जीवन की क्यू में खड़ा है, लेकिन बस की लाइन में अगर खड़े होगे, ट्रेन की टिकट बनाने जाओगे, लाइन में खड़े होगे तो क्रमशः एक एक का नंबर आता चला जाएगा। लेकिन इस जीवन के क्यू में पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए और कब कौन ऊपर उठ जाए, कोई पता नहीं चलता। ये जीवन की क्यू बड़ी विचित्र है कि यहां पर लंबी कतार दिखाई देती है, लेकिन जब कोई ऊपर उठता है ना तो आगे वाले का नंबर आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी किसी का भी नंबर आ सकता है। ऐसे लगता है कि ये दुनिया दुनिया नहीं, कोई कठपुतली का खेल है, और कब कौन सी कठपुतली की हवा निकलेगी और कब कौन सी कठपुतली नीचे धराशायी हो जाएगी, कोई पता नहीं है। लोग हैं जो मानकर चलते हैं 100 साल जीऊंगा, 80 साल जीऊंगा, न जाने हर आदमी के कितने कितने सपने हैं। किसी का भी ये सपना नहीं है कि वो आने वाले कल को मर भी सकता है। सोचता है अभी तो 80 साल है, अरे अभी तो ये करेंगे, 1.5 साल के बाद ये करेंगे। अरे जब मैं सुनता हूं कि कोई महाराज अगर उन्होंने अगले साल का भी चातुर्मास फिक्स कर लिया। अभी जब हम यहां आ रहे थे, रास्ते में 2 महानुभाव ने घेर कर खड़ा कर लिया और पूछा, बाप जी आपका अगला चातुर्मास कहाँ है? मैंने कहा भाई तू अगले की सोच रहा है, अभी तो आज का आनंद लेने देना। क्या तेरा मन भर गया कि हम बेंगलोर से चले जाएं? जो पूछ रहे हो कि अगला चातुर्मास कहाँ है, जो आज है उसका आनंद ले रहे हैं। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी बिठाएगा। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था बिठाएगा। और आदमी के द्वारा बैठाई गई व्यवस्था कई बार गलत साबित हो जाती है, पर ऊपर वाले के द्वारा बैठाई गई व्यवस्था वो हमेशा परफेक्ट साबित होती है। इसीलिए कोई ये मत समझना कि अगर हमारा ये चातुर्मास यहां हुआ है तो इसके लिए कोई गुरुजनों का आभार है कि कोई संघ का आभार है। ये सब ऊपर वाले की गोटियां हैं। वो जानता है वो कैसे फिट करता है और वो हमें कहां पहुंचाना चाहता है।
हम केवल वर्तमान जीवी हैं, वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में जीना पसंद करते हैं। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा, जो चौंच देगा वो चुग्गे की व्यवस्था अपने आप करेगा। दिल करता है आपको एक प्रतीकात्मक घटना कहूं, और प्रतीकात्मक घटना है, एक आदमी के 4 पत्नियां थी। कितनी? हाथ उठाकर बोलो तो 4 पत्नियां। एक आदमी के 4 पत्नियां थी। आप ये मत समझिएगा कि ये कहानी मैं किसी और की कह रहा हूं, ये कहानी मैं अपनी और आप लोगों की कह रहा हूं। हर आदमी के 4 पत्नियां ही होती है। पता नहीं इस जन्म में किसकी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और पिछले जन्म में किसके 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी। हो सकता है आप कहीं धन्ना सेठ के अवतार हो तो आपके 8 पत्नियां रही होंगी। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति शाड़ी भद्र सेठ का अवतार हो तो पहले जन्म में 32 पत्नियां आपके रही होंगी। पता नहीं कब किसके जीवन में, कब जन्म जन्मांतर की धारा में कब कौन माँ बनता है, कब कौन पत्नी बन जाता है, और कब कौन बेटी और बहन बन जाता है, कोई पता नहीं है। ये तो अपन लोग एक दूसरे को राजी करने के लिए कहते हैं कि 7 जन्म तक मुझे यही मिलेगी, यही मिलेगी, यही मिलेगी। मत मानो कि 7 जन्म तक यही पति जी मिलेंगे और यही पत्नी जी मिलेंगे। हो सकता है पूर्व जन्म में वही पत्नी हमारी बहन पे रही हो सकती है, और अगले जन्म में यही बहन हमारी माँ भी बन सकती है। अगले जन्म में कौन क्या बनेगा कोई पता थोड़ी है। अरे अगले जन्म में हम मकान के मालिक बनेंगे या मकान की रखवाली करने वाला कुत्ता बनेंगे, कोई पता थोड़ी है। मकान के मालिक बनेंगे या मकान के बाहर उसकी रखवाली करने वाला कुत्ता बनेंगे, कोई पता नहीं है। हम भले सपने संजोते रहें, अगले जन्म में ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। मैं तो कहता हूं वर्तमान जीवी बनो। जो है आज का यथार्थ ये है, कल का यथार्थ क्या होगा कोई पता थोड़ी है। तो मैंने कहा एक आदमी के कितनी पत्नियां थी? 4 पत्नी इसलिए हो गई, उसने शादी की, एक से बड़ा प्यार करता था, लेकिन जब उसके प्रति प्यार कम हो गया तो दूसरी को लेकर के आ गया, और दूसरी से धीरे धीरे जब उसके प्रति प्यार कम होने लग गया तो क्या किया? तीसरी को लेकर आ गया, और जब चौथी कोई गोरी गट्ट मिल गई तो तीसरी को भी साइड इफेक्ट कर दिया और चौथी को लेके आ गया। अब वो अपनी 4 पत्नियों से प्यार करता है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं किसी आदमी के 4 पत्नियां हो तो आदमी सबसे ज्यादा प्यार किसको करेगा? चौथी को, दूसरी को, तीसरी को, पहली को? किसको करेगा? पहली को करता तो दूसरी आती क्यों? पहली को अगर कर रहा होता तो दूसरी को क्यों लाता? ओ भाई साहब अपने आप से पूछ लो ना कि आपके अगर 4 पत्नियां हो तो आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करेंगे? किसको करेंगे? हाँ, वो उन्होंने सामायिक में बैठे, उन्होंने ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि चौथी वाली को प्यार ज्यादा करेंगे। ये तो मानव का मनोविज्ञान है, सच्चाई है। और आज मैं जो कुछ कहूंगा वो केवल वास्तविक तौर पर सच्चाइयों से आपको रूबरू होने के लिए कुछ बातें कहूंगा। चौथी पत्नी से प्यार ज्यादा था तो जिंदगी चल रही थी 4 पत्नियों के साथ। चौथी के पास पति अपना टाइम ज्यादा देता, बैठता ज्यादा, सोता ज्यादा, उसका लाड ज्यादा करता। तीसरी का थोड़ा कम, दूसरी का उससे कम। पहली वाली पर तो ध्यान ही अब नहीं देता, वो वैसे भी बोदा माल हो गया, पुराना माल हो गया, कौन उस पर ध्यान देवे। जिंदगी कट रही थी, प्यार प्यार में जिंदगी कट रही थी, जैसे कि आपकी कट रही है तो उसकी भी कट रही थी। प्यार प्यार में उसकी जिंदगी कटती चली जा रही थी। और एक दिन अचानक वो बीमार पड़ गया, और ऐसा बीमार पड़ा कि डॉक्टरों से उसका इलाज भी बराबर हो ना पाया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, भाई अब तेरी जिंदगी नहीं बचने वाली, जो भजन करना है सो कर लो,
जो प्रभु को याद करना है सो कर लो, जिसकी शरणागति लेनी हो सो ले लो। पति अपने कमरे में सोया हुआ था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उसे लगा कि आज की रात हो सकता है मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए, मैं मर जाऊं। पर सोचा मैंने अपनी जिंदगी में 4-4 पत्नियां पाली है, 4-4 पत्नियां पाली है। सोचता हूं कि आज जाने से पहले एक पत्नी को तो अपने साथ लेता जाऊं, एक पत्नी को तो अपने साथ लेता जाऊं, शायद अगले जन्म में वो मेरे काम आ जाए। उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और कहा, मुन्नी की मम्मा, मुन्नी की मम्मा, अब मेरा टाइम पूरा हो गया, पर मैंने तय किया है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, जी जान से तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं आओ मैं और तुम दोनों अपन लोग साथ साथ यहां से चलते हैं। सुनते ही चौथी पत्नी ने कहा, आपका माथा खराब है? अरे कोई मरने वाले के साथ मरा थोड़ी जाता है, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। मैंने, आप जब तक जिए मैंने आपके साथ प्यार निभाया, आपने जब तक मेरे साथ प्यार किया मैंने आपके साथ प्यार किया, पर अगर आप चले गए तो इधर आप गए और उधर मैं भी गई। आदमी को थोड़ी सी चोट लगी और उसके मन में आया, अरे ये तो बिल्कुल कोरी निकली, 1 सेकंड में ना करके यहां से सीधे रवाना हो रही है। उसने सोचा शायद तीसरी पत्नी को बुला लेता हूं, वो शायद मेरे अगले जन्म तक साथ दे दे। उसने तीसरी वाली को बुलाया जिससे वो थोड़ा कम प्यार करता था, पर उसको करीब बुलाया, बोले कि मैं तुझे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तीसरी पत्नी ने कहा, निश्चित तौर पर आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, पर मैं ज्यादा से ज्यादा घर की देहरी तक आपका साथ दे सकती हूं, इसके बाद तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। इधर आप गए और इधर मैं अपने बच्चों में व्यस्त हो जाऊंगी। सन्नाटा छा गया कमरे में। वो व्यक्ति आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहा है। अब वो व्यक्ति आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहा है। उसने सोचा शायद दूसरी, जिसको मैंने लगभग उपेक्षित जैसा कर रखा है, शायद उसको बुला लेता हूं, वो मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए। उसने दूसरी बीवी को बुलाया और कहा, तुम मेरे साथ चल दो। उसने कहा, डेफिनेटली आपने मुझसे बहुत प्यार किया है, मुझे बहुत मान दिया है, सम्मान दिया है, यज्ञ हुआ कि पूजा हुई, आप मुझे साथ में लेकर के बैठे हैं, पर मैं मरने वाले के साथ नहीं जा सकती। जीव को अकेला आना पड़ता है, अकेला जाना पड़ता है। आप अगर कहें तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपका इतना साथ निभा सकती हूं कि मैं आपके शमशान घाट तक, अर्थी संस्कार तक, अग्नि दान तक, जब तक आपकी चिता न जल जाए, चिता में आपकी मिट्टी राख न हो जाए, तब तक मैं आकर के आपका साथ दे दूंगी। आदमी बड़ा निराश हो गया, हताश हो गया। उसके सामने जीवन का सारा विज्ञान और जीवन का सारा अतीत उमड़ करके चला आया। उसने सोचा, न चौथी चल रही है, न तीसरी चल रही है, न दूसरी चल रही है, पहली के तो चलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पिछले 20 साल से मैंने उसके साथ बात भी नहीं की है। पिछले 20 साल से मैंने उसके साथ बात नहीं की है। वो निराश और हताश हुआ, उसकी आंखों से 2 आंसू टपकने लगे। तभी अंधेरे में से उसकी पहली पत्नी चलकर आई और उसने आकर कहा, मेरे पतिदेव, आप इस तरह से उदास ना हो। अरे कोई और साथ दे या ना दे, लेकिन मैं आपकी पहली पत्नी हूं। मैं मरते दम तक न केवल आपका साथ दूंगी, बल्कि आने वाले जन्म जन्मांतर तक मैं आपका साथ देती रहूंगी, मैं आपका साथ देती रहूंगी, मैं आपका साथ देती रहूंगी। ये सुनते ही आदमी के सामने अतीत उमड़ कर आया। उसने प्रायश्चित करना शुरू किया। उसे लगा कि व्यर्थ में ही उसने दूसरी, तीसरी, चौथी पत्नी से प्रेम किया। अरे जब पहली पत्नी ही इतनी अच्छी थी तो मुझे दूसरी, तीसरी और चौथी की तरफ झांकने की जरूरत ही कहां थी। पहली पत्नी करीब आई, पतिदेव को गले लगाया और पतिदेव को गले लगाकर हाथ से हाथ मिलाया, गले लगाकर कहा,
आइए पतिदेव, मैं आपका साथ निभाती हूं, जन्म जन्मांतर तक आपका साथ निभाती हूं। और तब वह पहली पत्नी अपने पति के साथ अपने नश्वर शरीर का त्याग करके और ऊपर की तरफ चली जाती है। मैंने कहा ये मैंने प्रतीकात्मक कहानी कही है, पर अब आपको बता दूं, ये कहानी मैंने आपकी कहानी कही है, मैंने ये कहानी अपनी कहानी कही है, जन्म जन्मांतर की धाराओं में से निकाल करके ये कहानी कही है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके लिए वर्तमान की कहानी है। और कहानी ये है, आपको शायद नहीं पता, मैंने ये 4 पत्नियां कहां से लेकर के आपके सामने पेश की है। आपकी चौथी पत्नी और कोई नहीं बल्कि हमारी ये काया ही हमारी चौथी पत्नी है। हमारी ये काया ही हमारी चौथी पत्नी है कि इधर तुम गिरे कि इधर हो, इधर तुम्हारे प्राण पखेरु उड़े और उधर हमारी काया निढाल हो जाती है। ये काया 100 साल तक चलती है, फिरती है, खड़ी रहती है, लेकिन प्राण निकलते ही, आत्मा के निकलते ही ये काया निढाल हो जाती है। उसके बाद एक दिन भी इसको रखना संभव नहीं होता। ये काया आती है और इस तरह से ये चली जाया करती है। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति है, हमारा पैसा है, जमीन जायदाद है, जो ज्यादा से ज्यादा घर की देहरी तक हमारा साथ निभा सकती है। और हमारी दूसरी पत्नी, ये हमारी संतान, ये हमारे बच्चे, ये रिश्तेदार, ये स्वजन और परिजन, ये हमारी दूसरी पत्नी है। पर हमारी जो पहली पत्नी है वो है हमारी आत्मा। हमारी जो पहली पत्नी है वो है हमारी आत्मा, जो हमसे वादा करती है कि मैं इस जन्म में भी तेरा साथ दूंगी, अगले जन्म में भी तेरा साथ दूंगी, जन्म जन्मांतर तक मैं तेरा साथ देती रहूंगी। अब ये तो तुम्हें देखना है कि आज जिंदगी की अंतिम घड़ी में तुम पहली पत्नी पर ध्यान देते हो या चौथी और तीसरी और दूसरी पत्नी पर ध्यान देते हो। आदमी को पहली पत्नी तब याद आती है जब मौत द्वार पर आकर दस्तक देती है, यमराज आकर कहता है चल खड़ा हो, और तब पहली पत्नी उसको याद आती है, अरे रे रे मैं तो मेरा मारी आत्मा रो काई नहीं करियो, मारी आत्मा रो काई भलो नहीं करियो। आदमी को चौथी पत्नी, उसकी आत्मा आदमी को केवल मरते दम याद आती है। अगर आदमी को पहले दिन अगर आदमी को अपनी पहली पत्नी याद आ जाए तो दूसरी, तीसरी और चौथी का जंजाल और पंपाल पालने की उसको जरूरत ही नहीं रहती। वही व्यक्ति दूसरी, तीसरी और चौथी पत्नी के जंजाल में जाता है जिस आदमी को अभी तक पहली पत्नी का बोध, पहली पत्नी का आत्मज्ञान जब तक नहीं होता तभी तक दूसरी, तीसरी और चौथी पत्नी का मूल्य बना हुआ रहता है। बहुत सारे लोग जिन्होंने पहली पत्नी को 30 साल की उम्र में अगर समझ लिया कि यही मेरी असली पत्नी है, वो व्यक्ति निकल पड़ा और आगे बढ़ करके महावीर बन गया। जिस आदमी को पता चला कि पहली पत्नी ही मेरी असली पत्नी है, वो आदमी 32 साल की उम्र में निकल पड़ा और आगे जाकर के भगवान बुद्ध बन गया। जिस आदमी को पता चला कि पहली पत्नी ही मेरी पहली पत्नी है, वो 60 साल की उम्र में भी निकला और आगे जाकर के महर्षि वाल्मीकि बन गया। जिस आदमी को भी पता चल गया कि मेरी पहली पत्नी ही असली पत्नी है, मेरी आत्मा ही मेरी दौलत है, वो आदमी बाकी के छाती कूटों में हाथ डालता ही नहीं है। मैं आपको चौथी पत्नी के बारे में नहीं कहूंगा, तीसरी और दूसरी पत्नी के बारे में नहीं कहूंगा, मैं आज आपको पहली पत्नी के बारे में कहूंगा। वो पत्नी जिसे मैं आत्मा का नाम देता हूं। व्यक्ति नहीं जानता वो कौन है, व्यक्ति ये भी नहीं जानता वो कहां से आया है, व्यक्ति ये भी नहीं जानता कि वो यहां से कहां जाएगा। वो जानने के नाम पर केवल इतना जानता है, वो जानने के नाम पर केवल इतना जानता है वो अमुक पिता का पुत्र है। वो जानने के नाम पर केवल इतना जानता है अमुक गली से वो निकलकर यहाँ आया है। वो जानने के नाम पर केवल इतना जानता है वो अमुक शहर से चल करके यहाँ आया है। पर वो नहीं जानता वो माँ की कोख में कहाँ से आया। वो नहीं जानता कि जब वो अपनी काया को, चौथी पत्नी को छोड़कर जाएगा तो यहाँ से कहाँ जाएगा उसे नहीं पता। उसे केवल यही पता है वो अमुक का पति है, अमुक की पत्नी है,
पर हे जीव जरा विचार कर, आज तू पति पत्नी बन करके एक दूसरे के मोह में, एक दूसरे की मोहाशक्ति में इतना ज्यादा पागल और घायल हुआ चला जा रहा है कि 2 दिन के लिए भी पत्नी अगर पीहर चली जाए तो रातों की नींद हराम हो जाती है। हे जीव विचार कर, जब तू धरती पर आया था तो बीवी तेरे साथ थी क्या? तेरा बालम जी तेरे साथ था? जीव अकेला आता है और अकेला ही जाया करता है। गीता हमें बार बार प्रेरणा देती है। गीता सारे हिंदुस्तान के सामने बार बार खड़ी होकर कहती है, सोचो, सोच सोच कर सोचो, विचार कर कर के विचार करो कि जीव जब आता है तो अकेला आता है और जाता है तब अकेला जाता है। सोच सोच कर सोचो कि मुट्ठी बांधे आए खाली मुट्ठी जाएगा, फिर किस प्रकार का पंपाड़ अपने जीवन में पाल रहा है। गीता कहती है जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। महावीर वाणी तो इस बात से बार बार भरी हुई है और बार बार कहती है अप्पा अप्पम्मी रहो, हे आत्मन तू अपने आप में रमण कर, क्योंकि तू भूल गया कि तेरा अपना भी कोई स्वरूप है, तेरी अपनी भी कोई दौलत है, तेरी अपनी भी कोई औकात है। हम तो रमण करते हैं किसके साथ? बीवी से गले से गला मिलाया और आराम से रमण करते हैं। हम हनीमून करने जाते हैं, हाफ पैंट पहन करके यूरोप घूमने जाते हैं। हम रमण करते हैं केवल भौतिक तत्वों में, केवल शरीर के लेवल पर ही हम सब लोग अपना जीवन जी रहे हैं। आत्मा को तो हम सब लोग भूल ही गए। आत्मा और परमात्मा ये सब बहुत साइड की चीजें हो गई है। अब आदमी परमात्मा को इसलिए नहीं याद करता कि उसको एक दिन परमात्मा होना है। अब आदमी परमात्मा को इसलिए याद करता है ताकि उसकी फैक्ट्री ढंग से चलने लग जाए, उसके घर में बेटे अगर उसका कहना नहीं मानते तो कहना मानने लग जाए, जिसकी कोख अभी तक नहीं भरी है वो उसकी कोख भर जाए। ओहो, जिस महापुरुषों ने, जिन अरिहंतों ने अपनी पत्नी और बच्चों तक का त्याग कर डाला, राज्य संपत्ति तक का त्याग कर डाला, हम रोज ही मंदिर में जाकर के उनके सामने कहते हैं हे भगवान मने बीवी दे, हे भगवान मने टाबर दे। भगवान कहते हैं अगर उनमें मुझे सुख मिल रहा होता तो मैं उनको छोड़कर थोड़े ही आता। मैंने उनको जिया, मैं उनके पास गया। महावीर कहते हैं मैं पत्नी के पास गया, मेरे एक संतान भी हुई, मैंने जाना क्या है नर, क्या है नारी, क्या है आकर्षण, क्या है विकर्षण। मैं पास में गया, जाकर के देखा। महावीर कहते हैं मैंने भी अपनी पत्नी को गले लगाया होगा। महावीर कहते हैं मैंने भी अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन के उपभोग किए होंगे, पर करने के बाद बोध जग गया, अंतर्बोध जग गया, आत्मबोध जग गया और पता चला, ये एहसास हुआ ये सुख नहीं, केवल शरीरों का घर्षण है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं जिस संपत्ति के पीछे भाग रहा था वो केवल मोहरों का कलेक्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं जिन रिश्तेदारों की खातिरदारी कर रहा था वे तभी तक मेरा साथ निभा रहे थे जब तक मैं उनकी हासा में हासा कर रहा था। और अगर किसी भी रिश्तेदार की एक बार हासा में मैंने नासा कर डाला कि नासा करते ही वो रिश्तेदार मेरा 1 नंबर का आलोचक, निंदक और मेरे प्रति दुश्मनी पालने लग गया, उनको एहसास हुआ, वो निकल पड़े। माँ बाप तो आपके भी मरे होंगे, माँ बाप तो मेरे भी मरे हैं और माँ बाप तो महावीर के भी चले गए होंगे, पर फर्क केवल इतना है, आपके माँ बाप गुजरे, आप गए शमशान में, चिता जलाकर आ गए, बातें करते गए, तूली लगाई और वापस बातों में आकर के मशगूल हो गए। और जिस संपत्ति को वो छोड़कर चले गए उनको तो एहसास हो गया नश्वर थी, पर हम वापस उसी संपत्ति पर आकर के बैठ गए। ओ मारो, ओ मारो, ओ थारो, और सोने तोड़ो थारो, आ सोनेरी चैन मारी, और ये प्लॉट मेरा नहीं, इसमें 2 फुट जमीन तूने ज्यादा ले ली। ओहो, भगवान कहते हैं इंसान कितना बेवकूफ है। भगवान कहते हैं कि इंसान कितना बेवकूफ है। भगवान कहते हैं सारी भूमि गोपाल की, भगवान की सारी धरती है, पर इंसान कहता है ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं, अंगुली उठाओ और बताता हूं। नंबर 1 लोभी। नंबर 1 क्या है? लोभी। नंबर 2 संतोषी। नंबर 2
संतोषी, नंबर 3 सज्जन और नंबर 4 है संत। 4 किस्म की प्रकृतियां बता रहा हूं इंसान की, ले तो दिमाग में। मुझे पता है कि मैं अगर आप लोगों से बोल रहा हूं, मेरी बातें सुन सभी रहे हैं, पर अगर यहां पर इस समय अगर 3000 लोग बैठे हैं तो 3000 लोगों में से 300 लोगों के बात बिल्कुल दिल में उतर रही है और 300 में से 30 लोगों के दिल में बिल्कुल अंदर तक जाकर के उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रही है, उनको जीवन का बोध, आत्मबोध और आत्मज्ञान दे रही है। और उनमें से केवल 3 लोग ऐसे निकलेंगे जो आज से ही अपने जीवन को परिवर्तित कर लेंगे, रूपांतरित कर लेंगे। गीता तो अकेले अर्जुन के सामने बनी थी। महावीर ने सारा ज्ञान दुनिया के सामने नहीं दिया, महावीर ने सारा ज्ञान अकेले गौतम को दे डाला। बुद्ध ने सारा ज्ञान सारी दुनिया को नहीं दिया, बुद्ध ने केवल आनंद को अपना माध्यम बनाकर अपनी जीवन का सारा ज्ञान उड़ेल दिया। मुझे नहीं पता, मैं आता हूं आप लोगों के बीच में, आता हूं दीपक की तरह जलता हूं, कुछ प्रकाश फैलाता हूं, कुछ लोगों के काम आता है, बाकी लोग पास से गुजर जाया करते हैं। अगर आसमान में सूरज उगता है तो सारे लोग उसका लाभ थोड़ी उठाते हैं, कुछ अभी भी सोए पड़े हैं। सूरज उगता है, जो लाभ उठाना चाहता है उसके लिए सूरज के उगने का महत्व है। जो लाभ उठाना ही नहीं चाहता, आंख बंद करके ही बैठा है, तो उल्लू के लिए सूरज उगा या नहीं उगा क्या फर्क पड़ता है। 4 किस्म के लोग, नंबर 1 लोभी, नंबर 2 संतोषी, नंबर 3 सज्जन, नंबर 4 संत। वापस चारों शब्द दिमाग में ले लीजिए। नंबर 1, अरे लोभी जीवड़ा बोल रहे ढंग सर, पहला क्या है? लोभी। दूसरा संतोषी। नंबर 3 क्या बोला? सज्जन। नंबर 4 संत। अब चारों की प्रकृतियां समझ लीजिए और अपने आप में तय कीजिए आप 4 में से किस स्टैंडर्ड में अपने आप को खुद रखेंगे। दूसरे को निर्णय करने का हक मत दीजिएगा। जीव खुद ही अपने आप का मूल्यांकन करे, आत्मा खुद ही अपने आप का मूल्यांकन करे और मूल्यांकन करके अपने आप को तय करे कि वो इन 4 प्रकृतियों में से किस प्रकृति में ला करके खड़ा रखने योग्य है। नंबर 1 पहला है लोभी। उसकी मानसिकता रहती है मेरा सो मेरा, बोलो तो, तेरा भी मेरा। लोभी आदमी की क्या प्रकृति से बोलो तो? मेरा सो, हाथ उठाकर बोलो, अपने आप को बोलो, जीवड़े को प्रेरणा दो। ये जीवड़ा बड़ा जंजाल में फंस गया है, ये जीवड़ा बड़ा जंजाल में फंस गया है। अरे अभिमन्यु फंसा था व्यू चक्र में, तो मर मरा के आखिर तो मुक्त हो गया, पर हम लोग तो न मर रहे हैं, न जी रहे हैं, न निकल पा रहे हैं। हमारी हालत तो बिल्कुल ऐसे हो रखी है जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन में किसी आदमी को गिरा दिया जाए, लिक्विड आदमी को जीने नहीं देती और ऑक्सीजन आदमी को मरने नहीं देती। हमारी हालत तो यह हो गई है, न उगलते बनता है न निगलते बनता है। लोभी आदमी की पहचान क्या? बोलो तो, हाथ आगे लो और बोलो, आप अपने आप से बोलो तो, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। दूसरी प्रकृति होती है जिसे मैं कहता हूं संतोषी आदमी की प्रकृति। और संतोषी आदमी का लक्षण यह होता है, संतोषी आदमी का लक्षण यह होता है मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। मेरा मेरे पास और तेरा तेरे पास। मैं बेईमान नहीं बनूंगा भाई, ये तेरा माल है, ये तू लेकर के जा, ये मेरा माल है सो मैं ले लेता हूं। मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। ऐसी सोच रखने वाले लोग दूसरी प्रकृति के होते हैं जिनका नाम है संतोषी। पर तीसरी प्रकृति के लोग होते हैं जिनको मैं कहूंगा सज्जन प्रकृति के लोग। वो आपके घर में भी हो सकते हैं, आपका भाई भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है। सज्जन प्रकृति का आदमी सोचता है तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा, तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा। हां, कुछ घरों में भी ऐसे सज्जन लोग होते हैं जो कि कह देते हैं भाई अरे तेरा है वो तो तेरे हक का है ही, तू क्यों झगड़ता है, तू मेरा भी तेरा है, जा जा ले जा, तो तेरे खुश रहना चाहिए मेरे भाई, मेरे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। याद रखना,
कोई भी छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी हमसे लेके जा सकता है, वो केवल हमसे धन छीन के ले जा सकता है, हमारी किस्मत तो हमसे छीन के नहीं ले जा सकता। अरे मेरी किस्मत अगर मेरे पास है और कोई मुझसे कितना भी छीन के ले जाएगा, अगर मेरी किस्मत से मैंने कमाया है तो मैं आने वाले 3 साल में फिर उतना ही कमा लूंगा जितना कि मैंने कमा कर रखा हुआ है। पर लोभी जीवड़ा होगा, वो क्या करेगा, वो कोर्ट तक भी पहुंच जाएगा, नहीं और भी मारो और भी मारो और भी मारो, हैंग मारो 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 मारो। और ये जीवड़ा आपको बता दूं कौन आदमी है जो मर करके सांप बनता है, बिच्छू बनता है। वही व्यक्ति मर मर करके सांप और बिच्छू बनता है जो ये कहते हुए मरता है, ओ मारो ओ भी मारो ओ भी मारो ओ भी मारो, आ साड़ी भी मारी और कोट भी मारो और जूता भी मारा और प्लॉट भी मारो और पैसा भी मारा और दुकान भी मारी। ऐसे लोभी जीवड़े ही मर करके जिंदे रहे तो मम्मण बनते हैं और मरते हैं तो सांप और बिच्छू बनते हैं, मरते हैं तो सांप और बिच्छू बनते हैं। ओहो, पहला मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा, ऐसा व्यक्ति कौन होता है, लोभी। नंबर 2, मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा, ऐसा कौन व्यक्ति, संतोषी। और तीसरा है तेरा सो तेरा, मेरा भी बेटा तेरा, ऐसा जीव कहलाता है सज्जन प्रकृति का जीव। और चौथा होता है संत प्रकृति का व्यक्ति जो कहता है न तेरा न मेरा दुनिया रहन बसेरा। संत प्रकृति का व्यक्ति क्या कहता है, न तेरा न मेरा दुनिया रैन बसेरा। भाई क्या मेरा और क्या तेरा, दुनिया रैन बसेरा। रात भर का वासा है, सुबह उठेंगे और निकल पड़ेंगे। हर जीव इस पृथ्वी ग्रह पर एक मुसाफिर की तरह आता है। हर प्लॉट हर घर एक धर्मशाला की तरह है जहां हम आते हैं, कुछ दिन रहते हैं और फिर चला चली का खेल शुरू हो जाता है और जीव रवाना हो जाता है। अब मैंने तो ये सुना है, सच झूठ का मुझे पता नहीं है, अपन लोग कहते हैं साल में 365 दिन होते हैं, पर मैंने सुना है कि देवताओं का एक दिन कितना बड़ा होता है, जितना हमारा 1 साल होता है उतना उनका 1 दिन होता है। ये सच झूठ का मुझे पता नहीं है, मैंने तो केवल किताबों में पढ़ा है कि देवताओं का 1 दिन यानी धरती के 365 दिन। अब अगर हम लोग देवताओं के हिसाब से मूल्यांकन करते हैं तो आपकी और मेरी जिंदगी किसी की 60 दिन की, किसी की 70 दिन की, किसी की 40 दिन की। मुझे तो ये पता रहता है कब किसका चक्का पंचर हो जाए कोई पता नहीं चलता। किसी की मृत्यु की खबर सुनता हूं, मुझे बुरा नहीं लगता। कोई कहता साहब वह चल बसिया, सुनते ही कहता हूं अच्छा हो, वो चल बसे अच्छा हुआ, छाती कूटा खत्म हुआ। रोज रोज का वही खाना पीना हंगना मूतना। अब इसके अलावा आप कुछ और करते हो तो आप उसमें और ऐड कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो हर आदमी रोज रोज क्या करता है, बोलो तो, खाना पीना अंगना मूतना, यही क्रम आदमी का चलता रहता है। सुबह से लेकर रात तक अपन सब लोग खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, नहाते रहते हैं, सजाते रहते हैं। थोड़े पैसे कल भी कमाए, आज फिर कमाए। आज लेकर के हमने किसी ने लॉकर में डाल दिए, किसी ने 2 चैन खरीद के रख लिए। कुल मिलाकर के ये चक्कर चलता रहता है। ये तेली का बैल दिन भर घूमता रहता है, घूमता रहता है। मुझे तो लगता है जो लोग कहते हैं 100 साल के जियो सतायु भव, मैं कहता हूँ भाई क्या सार है ज़्यादा जीने में। जिंदगी एक रिपीटेशन के अलावा और है क्या, जिंदगी रिपीटेशन के अलावा है क्या। अगर यहाँ पर कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा भी है, वो सोच ले और 5 साल जी ले, जी ले भाई जी ले, तेरी इच्छा है जी ले। जीवेश ना किसी